जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और या वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र हो या शिक्षा मित्र हों, अब लगातार धरना करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं न कहीं पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। रीज़न ये है कि जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ इतनी बड़ी संख्या है, जहां के उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है जिसका कि अंदाज़े बेरोजगार ही लगा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि प्रदेश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछे जाके, जो पिछड़े दलित युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें पूछे जाके कि प्रदेश में पिछड़े दलित युवाओं के साथ भेदभाव किया गया या नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जल्दी क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्हें कोर्ट के नाम पर क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्यों कोर्ट के नाम पर इस भर्ती को लटकाया जा रहा है? क्यों माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्य में इतना डिले कर रहे हैं? क्यों माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार में तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी एससी समान वर्ग की सीटें दे दी? क्या यही न्याय है? क्या जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, तो अगर यही समान वर्ग के अभ्यर्थी होते तो क्या इन्हें इतना ही 640 दिन लगातार धरना करते रहने के बावजूद उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक दिन मिलते भी नहीं? जैसा कि 68,500 की भर्ती में साथियों, केवल 2 दिन के धरने में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 6,000 सीटें अवेलेबल कराई थी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 6,000 सीटें दी गई थी। वहीं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी 2022 को जो लिस्ट निकली थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना था, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट को माना था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कमेटी गठित की थी उस कमेटी की रिपोर्ट को माना था। और इसे कह सकते पूरी तरीके से चुनावी प्रोपेगेंडा था या चुनावी लॉलीपॉप था, जिसके कारण ओबीसी एससी समाज के वोटों को तो लूटा गया, वोटों को तो लिया गया, लेकिन वही ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी अभी भी लगातार भटक रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्लीज़ इन 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को, या कह सकते हैं कि ओबीसी एससी समाज ने जो आरक्षण का घोटाला हुआ, इस आरक्षण के घोटाले को आपने जो आरक्षण की विसंगति का नाम दिया है, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जल्द प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जो इतनी बड़ी जो करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कहाँ भारत की इतनी बड़ी पार्टी की इतनी कम सीटें हुई, एक ही राज्य में 29 सीटें कम हुई हैं, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला। आरक्षण घोटाला में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को आपने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। लगातार 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी लखनऊ इको गार्डन में 640 दिन धरना करते रहे और जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गूंजी, लेकिन इको गार्डन से कुछ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक वो बात नहीं पहुंची। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आवास के बाहर भी कई बार 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने गए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तब भी नहीं मिले। डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भी गए, लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थियों को पीटा गया, घसीटा गया, कूटा गया बहुत बुरी तरीके से, लेकिन तब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को नहीं माना। और बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के आवास पर कितनी बार अभ्यर्थी गए, उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा वही रहा, अभ्यर्थियों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और जात सूचक पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा गालियाँ दी गई। हमारी बहनों को जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है, उनको
बुरी तरीके से घसीट घसीट के वाहनों में भर भर के इको गार्डन में डाला गया, फेंका गया। लेकिन वो जनवरी की, दिसंबर की, नवंबर की, फरवरी की कड़कड़ाती सर्दी थी, जिसका साथियों आपको याद होगा किस तरीके से वहाँ पर प्रताड़ित हुए। हमारी अनेकों बहनें वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी। अनेक भाई और बहनों की तबीयत इतनी ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और जीवन मरण से जूझते जूझते वो समय निकल गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात नहीं सुनी। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा ओबीसी एससी समाज बहुत बड़ी एक आस लगाए बैठा था, बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे था कि कहा जाता है कि मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जिस तरीके से भगवान कही हुई बात तो एक बार असत्य हो सकती है, लेकिन संत की बात कभी असत्य नहीं होती है। संत की बात एक पत्थर की लीक होती है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक संत हैं, महंत हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। पूरी ओबीसी एससी समाज पूरी तरीके से उन्हें बहुत उम्मीद पाले हुए बैठा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब लोगों के साथ जरूर न्याय करेंगे, बहुत जल्द न्याय करेंगे। हालांकि एक न्याय प्रक्रिया में विलम्ब लग रहा है, इसमें कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील हायर किए गए थे, उन्होंने भी उस टाइम इस मैटर को डिले करते रहे, कभी पहुँचे नहीं, कभी और कुछ मैटर। लेकिन हुआ ये जिसका खामियाजा आज पूरे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी न उठा के ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी उठा रहे हैं। जो बिल्डोजर बाबा जी के बिल्डोजर के नाम से पूरे प्रदेश में लोग थर थर कांपते हैं, वही बिल्डोजर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर चलना चाहिए था और अभ्यर्थियों को नौकरी जल्द मिलनी चाहिए थी। तो न तो बिल्डोजर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर चला जिन्होंने आरक्षण में घोटाला किया, न ही अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी मिली। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूँ पूरे ओबीसी एससी समाज की तरफ से कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जल्द प्रदान करें। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी एक साजिश सी चल रही है, जिसका शिकार ये पूरे ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हो रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरे जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के अपोजिट भी एक साजिश चला रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब लोगों को, ये मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शायद अपोजिट भी ये लोग साजिश चला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उस ट्वीट में कहा था कि इन अभ्यर्थियों को 7 दिन में नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वो बात बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मानी? लगभग 20 या 21 दिसंबर 2021 को हमारे यहाँ प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, लेकिन तब भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। धीरे धीरे इतना डिले किया गया। उस मैटर को 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करें इस विधानसभा में उपचुनाव से पहले। और सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ जो बेरोजगार 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपनी आवाज़ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, जिससे कि हमारा मुद्दा जीवंत बना रहे। और मुझे उम्मीद है जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। साथियों, इसके साथ साथ हमारे अनेक LT ग्रेड में शिक्षक है जो लगातार धरना दे रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जब भी देखिए शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।